हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास की जो डिटेल है उसकी बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संवाद। इससे पिछले के वीडियो में हम शाब्दिक संवाद कंप्लीट कर चुके हैं। शाब्दिक संवाद क्या होता है? संवाद होता है बातचीत, और शाब्दिक संवाद तो ऐसा संवाद जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हम शब्दों के द्वारा बातचीत करते हैं। आज हम कर रहे हैं नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक संवाद। तो ये क्या होता है बेटा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। तो ये एक ऐसा संवाद होता है जिसमें हम वर्ड्स का यानी कि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम किसी भी प्रकार के बोलने के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अन्य तरीक़ों जैसे कि इशारे से या हाथ हिलाकर अपने चेहरे के हाव भाव द्वारा हम संवाद पूरा करते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें क्या है बेटा? ये अशाब्दिक संवाद है। ये कैसे है? जैसे कि ये देखो, ये पोस्चर, हमारे शरीर का पोस्चर, ये देखो, ये ऐसे सिर पकड़ के बैठा है, इसका मतलब ये परेशान है। जेस्चर्स हम हाथ के इशारों द्वारा, जैसे कि ये अंगूठा ये ऊपर है तो हम इसको लाइक के लिए यानी कि अच्छा है तो ऐसा करते हैं, बुरा है तो हम इस तरीके से करते हैं। टच, हम किसी से कितने अच्छे तरीके से टच करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं, हम गर्म जोशी से हाथ मिलाते हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। स्पेस यानी कि दूरी, अगर हम अच्छे दोस्तों से बात करते हैं, परिवार के लोगों से बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति हमारे जितना नज़दीक होता है हम उससे उतनी पास आकर बात करते हैं। एक्सप्रेशन, जैसे कि ये देखो, ये दिखाई दे रहा है कि ये स्माइल कर रहा है। पैरा लैंग्वेज यानी कि बोलने की टोन, हम कितना ऊंचा बोलते हैं या नीचा बोलते हैं। आई कॉन्टैक्ट, क्या हम नज़रें मिलाकर बात करते हैं। तो हम शब्दों के अलावा इन सब चीज़ों से भी बातचीत करते हैं। जैसे कि अगर हम अंगूठा दिखाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, ये वाला, तो हमें सामने वाले को कहने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता है कि वो इस चीज़ को पसंद करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्माइल कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्माइल कर रहा है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो खुश है, हमें पता है कि वो खुश है। तो इस प्रकार के संवाद में शब्दों द्वारा नहीं, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक हाव भाव, अपने हाथ, आँखों, इनके द्वारा हम संवाद करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इम्पोर्टेंस यानी कि जो अशाब्दिक संवाद है उसका महत्व। तो महत्व क्या है बेटा? मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि अधिकतर संवाद शारीरिक मुद्राओं के द्वारा किया जाता है। हमारे संवाद का अधिकतर जो हिस्सा है वो शारीरिक मुद्राओं का होता है। जैसे कि ये देखो, ये एक रिसर्च की गई है, ये रिसर्च दिखाती है कि हमारे शब्द देखो कितना कम प्रभाव डाल रहे हैं। ये हमारे शब्द हैं, ये हमारे बोलने का तरीका है, वॉइस कंट्रोल, और ये सब है हमारे एक्सप्रेशंस यानी कि हमारे हाव भाव, हमारे जो बोलने का तरीका है वो कैसा है। अब कोई व्यक्ति है जो कि बात करने के लिए अपने हाथ, पैर, आँखें, अपना शरीर कुछ नहीं हिलाता, केवल खड़ा खड़ा बोलता रहता है, तो क्या उसका मैसेज इफ़ेक्टिव होगा? आपको प्रभावित करेगा? नहीं। तो हमारे शब्द कम, बल्कि हमारे जो बोलने का तरीका है, हमारे हाव भाव हैं, वो हमें अधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रोंगर। अशाब्दिक जो संवाद है वो हमारे संदेश को और अधिक मजबूत बना देता है। कैसे बना देता है? जैसे कि हम अपनी खुशी दिखाने के लिए, किसी से मिलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी को देखकर आप ऐसे हाथ हिलाते हैं स्वागत करने के लिए किसी का, अपने दोस्त को हेलो बोलने के लिए। ये देखो, इसने एक दूसरे की तरफ उंगली कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है? गुस्सा। हम जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं तो उसको उंगली दिखाकर बात करते हैं। इसी प्रकार से एक्सप्रेशन यानी कि स्माइल, ये स्माइल क्या दिखाती है? कि व्यक्ति खुश है, जबकि ये क्या दिखाता है? कि व्यक्ति उदास है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे संदेश को और मजबूत बनाते हैं। जैसे कि उंगली दिखाकर वो व्यक्ति गुस्सा दिखा रहा है तो उससे उसका गुस्सा और ज़्यादा दिखाई देता है। हम अपने दोस्त को देखकर खुश होते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह हाथ हिलाते हैं तो हमारी खुशी और ज़्यादा जाहिर
होती है। नेक्स्ट तीसरा क्या बेनिफिट है, बेनिफिशियल इन नॉइज़। अगर शोर है तो संदेश देना आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम शोर में बात करते हैं, बोलते हैं, तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति को सुनाई ना दे। लेकिन हम इशारों द्वारा बात करते हैं, हम इस प्रकार हाथ हिलाते हैं या स्माइल करते हैं, तो वो उस व्यक्ति को दिखाई देगा। नेक्स्ट है ओवरकम्स लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी कि भाषा की समस्या को दूर करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति से हम बोलना चाहते हैं, बात करते हैं, उस व्यक्ति को हमारी भाषा नहीं आती और हमें उसकी भाषा नहीं आती। लेकिन हम अशाब्दिक संवाद, यानी कि अगर हम स्माइल करते हैं, मतलब हंसते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हम उससे मिलकर खुश हैं। अगर हम उसको हाँ या ना के लिए गर्दन हिलाते हैं, तो वो समझ जाता है कि हम यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम इशारों में बात आसानी से कर सकते हैं अगर हमें दूसरे व्यक्ति की भाषा का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है मेक मैसेज मोर इफ़ेक्टिव। जो हमारा अशाब्दिक संवाद है वो हमारे संदेश को अधिक प्रभावशाली बनाता है। कैसे बनाता है बेटा? आप सब सीरियल यानी कि नाटक, मूवीज़, फिल्में देखते होगे ना, नाटक और फिल्में, तो उसमें एक कहानी होती है। कहानी को दर्शाया जाता है किससे? उनके हाव भाव से। अब कोई भी नाटक है, उसके पात्र जो हैं, मान लो कोई रोने वाला सीन है, रोए नहीं, सीधा खड़े सिर्फ अपने डायलॉग बोलते रहें, तो क्या वो अच्छा लगेगा? संदेश अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर वो दुख में रोते हैं, खुशी में नाचते हैं, हंसते हैं, अपने शारीरिक हाव भाव द्वारा अपनी खुशी और अपना दुख दिखाते हैं, तो वो हर चीज़ हमें अधिक प्रभावशाली लगती है। इसकी बजाय अगर वो खड़े खड़े अपना संदेश बोलते रहें, अपने डायलॉग बोलते रहें, तो वो चीज़ हमें देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो जो अशाब्दिक संवाद है वो हमारे संदेश को, हमारे मैसेज को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ये था अशाब्दिक संवाद और अशाब्दिक संवाद का महत्व। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रकार करेंगे। थैंक यू।